Very good morning. Welcome back to Sambhav. Dear students, today we'll come to know about the 12th class. अब आप देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा इसका यूज जानते हैं कि इसमें मैंने लिखा क्या है 12th क्लास में। देखिए, जैसे लास्ट प्रीवियस टाइम में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी टू प्रेपोजिशंस ऐड होता है तब हम हमेशा क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन मैं अब आपको बता दूं कि वेन एवर वी यूज़ हैव with any modals, then we use always third form of verb with that generally it gives the past sense। सामान्यतः यह पास्ट का सेंस देता है। वी विल नो द बिलो थिंग्स इन दिस क्लास। हम इसके बारे में नीचे क्लासेस के बारे में जानेंगे। यही वर्ड्स मैंने लिखा। जब कभी भी हम किसी मोडाल्स के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ जब भर्ब आएगा तो हमेशा भर्ब का तीसरा फॉर्म अप्लाई करेंगे और यह हमेशा किसका सेंस देगा, पास्ट का, बीते हुए समय का। अब देखिए, आपने अब तक पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा है। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा कि कुड का मतलब क्या होता है, सका। पहले पढ़ा था आपने शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। मस्ट पढ़ा था, मस्ट का मतलब क्या होता था, अवश्य चाहिए। लेकिन अगर आप कुड के साथ एक स्पेशल वर्ड है जैसे हैव लगा दिया तो क्या बन गया, कुड हैव। और मैंने आपको क्या बताया, जब भी सेंटेंस मोडाल्स में हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो कुड हैव के साथ क्या यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सेंस था कुड का मतलब सका और कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का सका था। ऐसे ही शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का सेंस क्या आएगा, शुड मतलब चाहिए तो इधर हो जाएगा चाहिए था। फिर इधर मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मस्ट का मतलब होता था अवश्य चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवश्य चाहिए था। तो इस तरीके से आज जो हम पढ़ेंगे इस तीन का यूज़ पढ़ेंगे। क्या है ये तीनों, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव। अब देखिए, कुड हैव का यूज़ जानने से पहले हमें कुड को भी थोड़ा सा साथ में रखना पड़ेगा। कि आप कहेंगे सर कुड का मतलब इस सका हमने पढ़ा था पास्ट के सेंस में, और ये भी कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब सका था, तो दोनों तो पास्ट ही है, तो हम क्यों इसका यूज़ करते हैं कुड का, और क्यों हम यूज़ करते हैं कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। देखिए, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब नियरेस्ट पास्ट की बात हो, जैसे लगता है कि अभी अभी 2 दिन 1 दिन पहले की बात है, बीते हुए 2 दिन पहले की बात है, तब तो हम यूज़ करते हैं जनरली कुड का। लेकिन अगर यहीं पे लगे कि यार ये तो बहुत पहले की बात है, इट्स वेरी अर्लियर मैटर, वेरी लॉन्गेस्ट पास्ट, बहुत ही पिछली बात है, तब आप यूज़ करते हो कुड हैव। तो इसका मीनिंग्स आता है सका और इसका मीनिंग्स आता है सका था। एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। ये दो एग्जाम्पल्स इन दोनों के डिफरेंस को क्लियर करेगा। कैसे क्लियर करेगा, अब आप देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यू कुड नॉट हेल्प मी, मतलब तुम मेरी मदद नहीं कर सके। ऐसा लग रहा है यार कि अभी कल परसों की बात है कि जब मैं उसके पास मदद के लिए गया उसने मेरी मदद नहीं किया, ही कुडंट हेल्प मी। तो हमने इसलिए उसको बोला कि यार यू कुडंट हेल्प मी, तुम मेरी मदद नहीं कर सके। लेकिन अगर बहुत समय पहले, 10 साल 15 साल पहले, जब मुझे 100 रुपये की ज़रूरत थी तब उसने मेरे को 100 रुपये नहीं दिए, तब उस कंडीशंस में मैं उसे क्या बोलूँगा, तुम मेरी मदद नहीं कर सके थे, नहीं कर सके थे। तो सेंस ऐसा आ रहा है, इट्स मैटर ऑफ वेरी लॉन्गेस्ट पास्ट। तो यू कुडंट हैव हेल्प्ड मी, अब यहाँ पे हमने हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड लगाया, तो कुड नॉट हेल्प और कुडंट हैव हेल्प्ड मी। ऐसे एग्जांपल्स और देखिए, इससे समझ में और आएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा वे कलम नहीं खरीद सके, या उसको ना एक कलम की ज़रूरत थी, पैसे नहीं थे, तो इसलिए वह कलम नहीं खरीद सका। मैंने देखा तो मैंने आपको बताया कि अरे यार वे कलम नहीं खरीद सके, तो दे कुड नॉट बाय अ पेन। वे बाजार नहीं जा सके, दे कुड नॉट गो टू मार्केट। वे पानी नहीं पी सके, दे कुड नॉट ड्रिंक वाटर। वे मेरी बात नहीं मान सके, दे कुड नॉट ओबे मी। वे दरवाज़ा नहीं खोल सके, दे कुड नॉट ओपन द डोर। मतलब इस तरीके से लग रहा है कि अभी अभी कुछ क्षण पहले की बात है, या फिर कुछ समय पहले की बात है, थोड़ा 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन, नॉट मोर देन दैट। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करते हैं यार कि वे अपने बचपन में एक कलम नहीं खरीद सके थे और आज इन्होंने कलम की फैक्ट्री खोल दी, मतलब यही एक रीज़न है कि जो वो बचपन में नहीं कर सके थे, तो बहुत पहले की बात हो गई ना। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सके थे का जैसे सेंस आए तो आपको कुडंट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेनी है निगेटिव सेंस में।
तो दे कुडंट हैव बॉट, यहाँ पे हमने क्या बोला था, बाय, और बाय की थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या हो गया, बॉट। तो दे कुडंट हैव बॉट अ पेन इन देयर चाइल्डहुड। इस तरीके से सके के लिए आप जब भी यूज़ करोगे तो कुड का, और सका था सके थे के लिए कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए कुड हैव के बाद हम चलते हैं, आपके लिए एक वर्ड्स है मोडाल्स का, जैसे हमने यहाँ पे लिखा शुड हैव, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको पता है कि नॉर्मल रिपेंटिंग सेंस में इसका यूज़ करते हैं कि चलो यार ये कर लेते तो ठीक था, लेकिन हमें ये करना चाहिए था, चलो नहीं भी किया कोई बात नहीं, तो थोड़ा बहुत पछतावा होता है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, शुड। लेकिन अगर वहीं पे एक्सट्रीम पछतावा होता है तो हम वहाँ पे एक्सट्रीम के लिए मस्ट का यूज़ करते हैं। अब देखिए पहले हम इसको देखते हैं शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो पास्ट में पछताने के अर्थ में शुड हैव का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा आपको लंच में कम से कम 3 चपाती खानी चाहिए थी। अच्छा, खानी चाहिए थी, नहीं खाया, यही है कि थोड़ा कमज़ोर है। कोई बात नहीं यार, जो पहले नहीं खाया 2-4-10 दिन पहले या 1 महीने से नहीं खाया वो अब खा लेगा, अब फिर कवर हो सकता है। तो हम इसमें क्या यूज़ किए, इतना ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा पछतावा तो होता है कि टाइम तो लगेगा रिकवर होने में। तो आपको लंच में कम से कम 3 चपाती खानी चाहिए थी। तो जैसे ही चाहिए थी वाला सेंस आया तो हमें पता है कि शुड हैव के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो हमने क्या लिखा, यू शुड हैव ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, कम से कम 3 चपाती, तो मिनिमम 3 चपाती किस चीज़ में खाना चाहिए था, लंच में, तो इन योर लंच। तो पूरा सेंटेंस आपके सामने है, यू शुड हैव ईटन मिनिमम 3 चपाती इन योर लंच। आपको विद्यालय जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू स्कूल। इस तरीके से आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ देखिए हमने क्या लिखा, उन्हें गर्मी के छुट्टी में मनाली जाना चाहिए था। यार मनाली नहीं गया तो कोई बात नहीं, अगली बार चला जाएगा, कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसीलिए नहीं जा पाया, अगली बार चला जाए, कोई ज़्यादा नुकसान थोड़ी हो गया, लेकिन फिर भी चला जाता तो अच्छा ही रहता। तो ज़्यादा पछता नहीं रहे, नॉर्मल पछताने के सेंस में जब हम यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चाहिए था तो शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उन्हें गर्मी की छुट्टी में मनाली जाना चाहिए था, तो दे शुड हैव गॉन टू मनाली इन समर वेकेशन। आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए था, तो यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। उसे पानी पीना चाहिए था, ही शुड हैव ड्रंक वाटर। आपको पंखा खरीदना चाहिए था, यू शुड हैव बॉट अ फैन। आपको दरवाज़ा बंद करना चाहिए था, यू शुड हैव शट द डोर या क्लोज द डोर। आपको कुर्सी पर बैठना चाहिए था, यू शुड हैव सैट ऑन द चेयर। मतलब इस तरीके से जब चाहिए था का सेंस आए ना, तो आपको हमेशा जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चलते हैं, शुड हैव के बदले हमें यूज़ करना है मस्ट हैव। मस्ट हैव भाई अवश्य चाहिए था, तो बहुत ज़रूरी था, एक्सट्रीम रिपेंटिंग की बात है, बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात हो गई है, ये अगर नहीं किए इसी का ये परिणाम है। तो हम एक्सट्रीम रिपेंटिंग सेंस इन पास्ट, बहुत ज़्यादा पछताने के अर्थ में पास्ट में हम यूज़ करेंगे इसका। एग्जाम्पल से देखिए, उन्हें अवश्य समय पर दवाई लेनी चाहिए थी। दवाई लेनी चाहिए थी, लेकिन कब, उन्हें अवश्य। अब वैसे भी सेंटेंस में दिख गया ना, अवश्य चाहिए थी, तो हमें पता है मस्ट हैव ही लगेगा। लेकिन अगर इसका देखिएगा एक्सट्रीम पछतावा क्यों हो रहा है, उन्हें अवश्य समय पर दवाई लेनी चाहिए थी, नहीं लिया, इसीलिए टपक गया, यमराज के दर्शन कर गया, अब धरती पे है ही नहीं। अगर समय पर दवाई लेता तो आज हमारे सामने जिंदा होता और हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते, जो कि हुआ नहीं। ये केवल और केवल उसी मिस्टेक का हर जाना है, दवाई नहीं लेने का समय पे। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करें, दे मस्ट हैव टेकन मेडिसिन ऑन टाइम, मस्ट हैव टेकन। अब देखिए इससे नीचे, तुम्हें अवश्य अपनी अंतिम परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए था। अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए था, अवश्य करना चाहिए था। भाई आपने नहीं किया, इसीलिए रिजल्ट आपके सामने है और आप एग्ज़ाम में फेल हो चुके हो। तो इसका मतलब है कि यू मस्ट हैव डन हार्ड वर्क फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम। इस तरीके से आप मस्ट हैव का यूज़ कर सकते हो। अब देखिए मस्ट हैव के बाद एक हमने अलग से स्ट्रक्चर्स को हाइलाइट्स किया है। वैसे मैं उसी में भी पढ़ा सकता था आपको, लेकिन हमने इसको साइड किया, थोड़ा सा
मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मे हैव या माइट हैव, दोनों में से जो मर्जी हो आप लगा सकते हो। इसका यूज जो होता है, इट इज़ यूज फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्शन डन इन पास्ट टाइम। ये बीते हुए समय में किसी भी एक्शन के होने की संभावना के लिए यूज़ किया जाता है, पॉसिबिलिटीज़ के लिए, प्रोबेबिलिटीज़ के लिए होता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है, संभावना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बीते हुए समय में, पास्ट में। तो अब आप देखिए, जनरली जो है हिंदी वाक्य जब आप पढ़िएगा उसके अंत में लगा होगा या होगा, ला होगा, ढा होगा, सा होगा, पा होगा, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, ऐसा लगा होगा और बीते हुए समय में काम के संभावना का अर्थ देगा। तो ऐसा सेंटेंस कैसा होगा बीते हुए समय के लिए? एग्जाम्पल से क्लियर होगा, वैसे तो पता नहीं चल पाएगा। देखिए एग्जाम्पल्स क्या है। देखिए अब हम मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हम इसका यूज करना सीखेंगे, या माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोनों का सेम सेंस आएगा, हुआ होगा, किया होगा, बट आप कंसर्न में नहीं है, आप डॉट में हैं, इसीलिए आपने इसका यूज किया मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, हुआ होगा, किया होगा, तो गागे की लगाए तो इसको आप फ्यूचर मत समझना, इट्स शोइंग और इट्स डिनोटिंग द पास्ट एक्शन, कि पास्ट में ऐसा काम हुआ होगा। अब आप देखिए किस टाइप का होता है। तो जैसे मान लीजिए आप रूम में हैं, अपने रूम में हैं और आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग क्रिकेट मैच, और क्रिकेट मैच में क्या है, सचिन तेंदुलकर इज ऑन क्रीच एंड ही स्कोर्ड 98 रन्स और 99 रन्स, उसने अब तक 98 या 99 रन बना लिया। उसी समय में आपकी मम्मा आपसे कहती है कि बेटा ऐसा कर, जा पड़ोस की दुकान से दूध लेकर के आ जा, इट्स वेरी अर्जेंट, क्योंकि पापा चाय के लिए बोल रहे हैं, दूध नहीं है, दूध लेके आ जा, तब चाय बनाएंगे पापा के लिए। अब इस कंडीशंस में आप खुद सोचिए कि अगर आप वहाँ दूध की दुकान पे चले जाते हैं, आप दूध लाने के लिए, आपको 10 से 15 मिनट कम से कम लगेगा दूध लाने के लिए, तब तक सचिन तेंदुलकर तो क्रीज पे खड़ा नहीं होगा कि रोशन आएंगे तब हम 2 रन बना करके सेंचुरी पूरा करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब उस कंडीशंस में अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे पूछता है यार क्या तुम्हें पता है कि सचिन ने शतक लगा दिया या नहीं, अब आप मुझे बताओ यार, आप ये सोच रहे हो, कन्फ्यूजन में हो कि यार जब मैं था उस समय 98 रन पे खेल रहा था, 98 पे खेल रहा था, तो 2 रन तो 15 मिनट के अंदर आराम से बना लिया होगा, लेकिन फिर भी आप श्योर नहीं हो कितनी बार 99 पे सचिन तेंदुलकर आउट हो चुका है, तो वो बना भी सका होगा या नहीं भी बना सका होगा। तो अब आप उस कंडीशंस में डाउट में आप उसे क्या आंसर दोगे, अरे यार सचिन मे हैव स्कोर्ड सेंचुरी, या सचिन माइट हैव स्कोर्ड सेंचुरी, हाँ सचिन ने शतक बना लिया होगा। आई डोंट हैव आइडिया यार, मेरे पास आइडिया नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट वॉचिंग राइट नाउ। When I was watching at that time he was on 98. Right now I am at the milk shop, so I don't have idea about that. तो यहाँ पे आप या तो मे हैव का यूज करेंगे या तो माइट, सचिन मे हैव स्कोर्ड सेंचुरी या सचिन माइट हैव स्कोर्ड सेंचुरी। दूसरे कंडीशंस में देखिए कि आपका एक भाई है जो मुंबई रहता है, उसने सुबह सुबह आपको फोन किया कि भैया द वेदर ऑफ मुंबई इज वेरी बैड, इट्स थंडरिंग, इट्स लाइटनिंग एंड देयर इज अ वेरी ब्लैकी क्लाउड्स इन द स्काई, तो आई थिंक दैट इट विल रेन वेरी हैवीली टुडे, आज बहुत तगड़ी बारिश होने वाली है, खतरनाक बारिश होने वाली है आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजली भी कड़क रहे हैं और बादल भी गरज रहे हैं और बादल काले काले स्काई में हैं, आकाश में लगे हुए हैं, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि आज खतरनाक बारिश होने वाली है। उसने सुबह सुबह फ़ोन किया। अब मैं कहाँ चला गया, ऑफिस, आई वेंट टू माई ऑफिस, और ऑफिस में मैंने अपने सारे स्टाफ मेंबर को बताया कि नहीं पता है तुम्हें, द वेदर ऑफ मुंबई इज़ वेरी बैड टुडे, आज बहुत खतरनाक बारिश होने वाली है, मेरे भाई ने मेरे को फ़ोन किया। चलो अब ऑफिस का काम स्टार्ट हो गया। शाम के समय में जब हम वहाँ से अपने घर को आने वाले थे, उस समय मेरे कुछ ऑफिस स्टाफ ने मेरे से पूछा कि रोशन यार तुम कह रहे थे कि मुंबई में बहुत खतरनाक बारिश होने वाली है, क्या वहाँ पे बारिश हुई या नहीं हुई? अब देखो यार,
सुबह के बातचीत के बाद भाई से मेरी उसके साथ कोई दूसरी दोबारा डिस्कशन हुई नहीं है, ना तो मैंने न्यूज़ देखा, तो मुझे पता नहीं है कि मुंबई में बारिश हुई या नहीं हुई। तो मैं इस कंडीशंस में क्या आंसर्स दूंगा? ये तो पास्ट की बात है। मैं आंसर्स यही दूंगा कि यार इट माइट हैव रेन इन मुंबई या इट मे हैव रेन इन मुंबई, बिकॉज आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दैट। हाँ, मुंबई में बारिश हुई होगी। अब मैंने ये नहीं कहा नहीं यार हुई, इट हैपेंड, ऐसा नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मेरे कंसर्न में ये है ही नहीं, इट इज़ नॉट इन माई कंसर्न। तब आपने वहाँ पे क्या यूज़ किया कि इट माइट हैव रेन इन मुंबई या इट मे हैव रेन इन मुंबई। तो ये जो कंडीशंस आप देख रहे हो, इन सच सिचुएशंस यू विल हैव टू यूज मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और भी कोई एग्जांपल्स लीजिए। मान लीजिए कि आपका एक फ्रेंड है जिसका नाम है राजा, और वह रेलवे स्टेशन गया क्योंकि उसकी 10 बजे की ट्रेन थी। आपने राजा से कहा अरे यार सुन, जब तू ट्रेन ले लेना ना तो मेरे को एक फ़ोन कर देना कि मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ, अब ट्रेन निकल चुकी है। अब उस कंडीशंस में देखिए, वो ट्रेन का टाइमिंग कितने बजे का था? 10 बजे का था। और 11 बजे राजा की मम्मी का फ़ोन आपके पास आता है कि बेटा रोशन, क्या राजा ट्रेन ले चुका है या नहीं लिया है? अब देखो 11 तो बज गए, लेकिन राजा ने आपको फ़ोन बिल्कुल नहीं किया। अब उस कंडीशंस में आप बिल्कुल ही डाउट में हो कि यार वो ट्रेन लिया भी होगा, नहीं भी लिया होगा, रेलवे स्टेशन पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा होगा, हो सकता है कि वो ट्रेन में बैठ गया हो, उसका फ़ोन चोरी हो गया हो, इसीलिए उसने नहीं बताया होगा। तो मतलब या तो ट्रेन लिया भी होगा या नहीं भी लिया होगा। मतलब आपके दिमाग में 10 तरीके के बातें आ रही है कि हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तब उस कंडीशंस में आप उसकी मम्मा को क्या आंसर्स करोगे कि आंटी, राजा मे हैव टेकन ट्रेन या राजा माइट हैव टेकन ट्रेन। आपने वहाँ पे ये नहीं कहा कि राजा टुक ट्रेन या राजा हैज टेकन ट्रेन, ऐसा आपने नहीं बोला कि उसने ले लिया है। क्यों? क्योंकि आप डाउट में हैं, आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। दैट्स वाई यू हैव यूज्ड ओवर देयर मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक एक्सपेक्टेशंस के लिए, एक पास्ट के एक्शन के एक्सपेक्टेशंस के लिए हम हमेशा मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। दिस इज द थिंग्स। लेट्स गो अहेड फॉर द एग्जांपल्स एंड डू द बेस्ट इन दैट। थैंक यू। जैसे वह प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया होगा, क्योंकि 10 बजे का टाइम था ट्रेन का, और अभी बज रहे हैं कितने? 9:55। तो अगर मैं उम्मीद करूं उसके बारे में कि भाई वह प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया होगा, तो ये मेरी उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस है। हो सकता है कि पहुंच भी गया हो और ना भी पहुंचा हो, क्योंकि वो कह रहा था कि भैया मैं तो 1 घंटे पहले वहाँ पहुंचाऊंगा। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? ही मे हैव रीच्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एट प्लेटफॉर्म। दूसरा, वे शतक लगा चुके होंगे। अब मुझे नहीं पता यार, वो 99 पे खेल रहा था, 98 पे खेल रहा था, और मैं बाहर बाजार आ गया। अब 15 मिनट से मैं बाजार में ही हूँ, तो 15 मिनट वो थोड़ा ना क्रीज पे रुका ही होगा कि नहीं भाई अभी 1 रन नहीं बनाना है। तो अगर किसी ने मेरे से फ़ोन करके पूछा तो आई कैन से दैम कि हाँ यार वे शतक लगा चुके होंगे। तो दे मे हैव या दे माइट हैव स्कोर्ड सेंचुरी, या तो मे लगाओ या माइट, तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुंबई में बारिश हुई होगी, तो इट मे हैव या इट माइट हैव रेन्ड इन मुंबई। इस तरीके से मे हैव या माइट हैव का यूज़ करके आप ये पॉसिबिलिटीज़ दिखा सकते हो पास्ट में, बीते हुए समय में। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।